तो और दोस्तों, इसमें एक टॉपिक मध्य प्रदेश की जनजाति एवं व्यक्तित्व का छूट गया था, तो इसमें देखते हैं। तो उत्तरी भाग में सहरिया, खैरवार और सोर जनजातियां पाई जाती हैं। पूर्वी क्षेत्र में कोल, पनिका, मुड़िया, उराव, बैगा। मध्य क्षेत्र में गोंड एवं पारधी। दक्षिणी क्षेत्र में कुरकू एवं भारिया और पश्चिमी क्षेत्र में भील एवं बंजारा जनजाति पाई जाती है। तो प्रमुख जो बिंदु हैं, तो संविधान में इनकी परिभाषा। तो अनुसूचित जाति की परिभाषा अनुच्छेद 366-24 में दी गई है और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा अनुच्छेद 366-25 में दी गई। संविधान में वर्णित तो अनुच्छेद 341 में एससी का वर्णन है और एसटी का अनुच्छेद 342 में। मध्य प्रदेश में जनसंख्या तो एससी है 15.6%, एसटी है 21.1%। सर्वाधिक जनसंख्या तो इंदौर जिले में है एससी की और एसटी की धार जिले में है। न्यूनतम जनसंख्या तो एससी की झाबुआ जिले में है और एसटी की भिंड जिले में। और मध्य प्रदेश में कुल मान्यता प्राप्त एससी जो जातियां 48 हैं और एसटी हैं 46। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जो जनजाति क्रम है उसमें भील सबसे ज्यादा है, फिर गोंड, फिर कोल। मध्य प्रदेश में 1995 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था और 2003 से कीर, मीना एवं पारधी को अनुसूचित जनजाति से हटा दिया गया है। इसलिए वर्तमान में एसटी की संख्या मध्य प्रदेश में 43 ही है। मध्य प्रदेश में जनजातीय संबंधित संग्रहालय तो राज्य जनजातीय संग्रहालय भोपाल में है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है और आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय खजुराहो में। और मध्य प्रदेश की जनजातीय विकास प्राधिकरण तो सहरिया विकास प्राधिकरण, इसका क्षेत्र है ग्वालियर, दतिया, श्योरपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। बैगा विकास प्राधिकरण, इसका जो क्षेत्र है मंडला, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया। भारिया विकास प्राधिकरण तो इसका क्षेत्र है छिंदवाड़ा। अब मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं उनको एक और बार अच्छे से देख लेते हैं। तो सहरिया जनजाति है श्योरपुर, ग्वालियर और शिवपुरी में पाई जाती है। खैरवार पन्ना एवं छतरपुर में पाई जाती है। फिर कोल जनजाति सीधी एवं शहडोल में पाई जाती है। सौर जनजाति कैमूर हिल्स में पाई जाती है। बैगा जनजाति मंडला, डिंडोरी, बालाघाट में। भारिया जनजाति पातालकोट, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। कुरकू जनजाति है खंडवा एवं बैतूल में पाई जाती है। पारधी जनजाति रायसेन में पाई जाती है और भील जनजाति धार, झाबुआ एवं अलीराजपुर में बहुलता से पाई जाती है। तो भील जनजाति के बारे में पढ़ते हैं परिचय। तो यह भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है जिसका अर्थ है धनुष। इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को वन पुत्र एवं इतिहासकार टॉलमी ने तीरंदाज कहा है। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या 59.39 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 39%। इनका विस्तार पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, निमाड़ क्षेत्र, धार, झाबुआ, अलीराजपुर में है। उपजातियां हैं पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़बी, रथियास। विवाह एवं उत्सव तो भगोरिया है। फिर प्रमुख देवता राजपंथा, भीलट देव एवं बाबदेव और प्रमुख नृत्य भगोरिया। विशेष क्या है तो इनकी झूम कृषि चिमाता कृषि के नाम से जानी जाती है। इनका प्रिय पदार्थ ताड़ी एवं रबड़ी है। ये गहना प्रिय जनजाति है। भिलाला इनकी सबसे बड़ी उपजाति है। द भील पुस्तक के लेखक टीवी नायक हैं। नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति अधिक प्रयोग करती है और गवरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। गवरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भील की प्रमुख कला पंजादरी है, जिसे भौगोलिक संकेतक के रूप में शामिल करना प्रस्तावित है। बेणेश्वर मेला को भीलों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला राजस्थान में आयोजित होता है। पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसके प्रमुख कलाकार पेमा फाल्या हैं। भील जनजाति घोड़े और सर्प की पूजा करती है। भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा भी कहा जाता है, जिसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया था। औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया था, जिन्हें तड़वी भील के नाम से जाना जाता था। भील जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने में दक्ष होते हैं। भगोरिया उत्सव तो मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए आयोजित होता है। इसके क्रमशः 3 चरण होते हैं, गुलालिया, गोल, गधेड़ो एवं उजाड़िया। गोंड जनजाति तो गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पर्वत। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। फिर 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग 50,93,000 है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 33%। फिर विस्तार इनका तो नर्मदा घाटी के दोनों ओर तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश में है। जो विवाह पद्धतियां हैं, दूध लौटावा है। लमसेना विवाह तो इसमें
लड़के द्वारा लड़की के घर सेवा देने के उपरांत शादी का है। पठौनी विवाह है। फिर पोलिथर विवाह है, चढ़ विवाह है। प्रमुख देवता बड़ा देव, नारायण देव, लोहासुर, अगरिया के देवता हैं ये लोहासुर। फिर प्रमुख त्योहार या पर्व तो मेघनाथ है, मढ़ई है, मेघनाथ, मढ़ई, लारू काज, बिदरी एवं बकपंथी, बिदरी एवं बकपंथी। फिर है प्रमुख नृत्य तो सैला गेड़ी एवं कर्मा, सैला गेड़ी एवं कर्मा। गौण जनजाति का वर्गीकरण तो व्यवसाय के आधार पर प्रधान ये पूजा पाठ करने वाले होते हैं, ओझा ये तांत्रिक कार्य करने वाले होते हैं, आगरिया ये लोहे का कार्य करने वाले होते हैं, सोल्हास ये बढ़ाई का कार्य करने वाले होते हैं। और संपत्ति के आधार पर तो राजगौड़ ये अधिक संपत्ति वाले होते हैं और दुर्गौड़ ये कम संपत्ति वाले होते हैं। विशेष क्या है तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ी जनजाति समूह यही है, क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भील है। फिर है 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है। इनका मोहल्ला टोला कहलाता है। ये कुतना प्रिय जनजाति है। मढ़ई इनका प्रमुख त्योहार है। गौड़ जनजाति अपने आप को कोयातुर या कोयतोर मानती हैं। गौड़ जनजाति की प्रमुख भाषाएं हैं गोंडी, डुरली, हलवी, भतरी। फिर गौड़ जनजाति के प्रधान शाखा सर्वाधिक 70% शिक्षित है। प्रधान शाखा सर्वाधिक 70% शिक्षित है। फिर कोल जनजाति तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या 11,67,000 है, जो कि अनुसूचित जाति का 7.62% है। कोयले के काम में लिप्त होने के कारण इनका नाम कोल पड़ा। इनका विस्तार सींधी, सिंगरौली, शहडोल में है। उपजातियां इनकी रोहिया है, रोतेला है, भवतिया है, रेवरिया है। विवाह पद्धति तो हिंदू प्रथानुसार शादी होती है। प्रमुख देवता ठाकुर देव, सूर्य देव, इंद्र देव, चंद्र देव। प्रमुख जो नृत्य है कोल दहका है, कोल दहका है। फिर विशेष क्या है तो पंचायत को गोहिया कहा जाता है, पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था कोयला की खानों पर निर्भर करती है और रामायण काल की सबरी कोल जनजाति की थी। फिर कोरकू जनजाति तो यह मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जो जनसंख्या है 7.3 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 4.7% है। कोरकू का अर्थ है मानव समूह। तो इनका विस्तार सतपुड़ा क्षेत्र के बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद जिले में है। प्रमुख देवता हैं चंद्रमा, डोंगर देव, भटुआ देव। फिर इनकी जो प्रचलित विवाह पद्धति है राजी बाजी है, चिबोड़ा है। उपजातियां तो बावरिया हैं, ये बैतूल जिले के कोरकू हैं। फिर बंदोरिया पचमढ़ी जिले के कोरकू हैं और दुलारिया ये हरदा खंडवा जिले के कोरकू है। प्रमुख जो नृत्य है चटकोरा है। प्रमुख पर्व तो झंडा मेघनाथ होली के समय मनाया जाता है। खम्ब सॉन्ग इनका प्रसिद्ध नाट्य है। कोरकू का वर्गीकरण तो राज कोरकू होते हैं, धनाढ़ वर्ग होता है बेसिकली ये। पाथरिया ये मजदूर वर्ग होते हैं और मोवासी ये अपराधी वर्ग का होता है। सिडोली प्रथा तो यह कोरकू जनजाति का मृतक संस्कार है, जिसमें मृतक की याद में लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। मेघनाथ उत्सव तो यह मुख्य रूप से गोंड एवं कोरकू जनजाति का त्योहार है। यह उत्सव सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल एवं होशंगाबाद जिले में मनाया जाता है। यह पर्व होली के एक दिन बाद से प्रारंभ होकर 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर होता है। इसे झंडा या खम्ब सॉन्ग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। अब है सहरिया जनजाति तो यह मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तरी मध्य प्रदेश के श्योरपुर, ग्वालियर, शिवपुरी क्षेत्र में इसका विस्तार है। विवाह हिंदू प्रथानुसार होती है और इसके जो प्रमुख देवता हैं तेजा जी हैं, सीता माता हैं, भैरव देव हैं। प्रमुख नृत्य हैं तो लहंगी है, लहंगी, रागनी एवं दुलदुल घोड़ी, लहंगी, रागनी एवं दुलदुल घोड़ी। फिर इनका घर या मोहल्ला सहराना, गांव सहरोल कहलाते हैं। सहरिया जनजाति में लकड़ी नहीं लड़की का जन्म होना शुभ माना जाता है। भारत का इथोपिया तो सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, इसलिए मध्य प्रदेश का श्योरपुर सहरिया जनजाति का बहुल जिला को भारत का इथोपिया कहा जाता है। बारिया तो इनका विस्तार पतालकोट कुल 12 गांव छिंदवाड़ा जिले में है और इनकी उपजातियां हैं भूमिया, भुईहरा। विवाह पद्धति तो लमसेना है, दूध लौटावा है। प्रमुख देवता तो बूढ़ा देव है, नाग देव है। प्रमुख त्योहार या पर्व तो खिचड़ी दिवाली के दूसरे दिन और प्रमुख नृत्य तो भड़म या भड़म और सैतम। बैगा भारे जनजाति के भोजन तो सुबह का भोजन बासी कहलाता है, दोपहर का भोजन पेंज कहलाता है और शाम का भोजन बियारू कहलाता है। फिर है बादल भोई आदिवासी संग्रहालय तो 1954 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा की स्थापना की गई। 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। इस संग्रहालय में भारिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण देखने को मिलता है। फिर है बैगा जनजाति तो यह मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। इसके प्रकृति पुत्र या
बिछावर भी कहा जाता है, तो इसे प्रकृति पुत्र या बिछावर भी कहा जाता है। विस्तार इसका बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में है। उपजातियां तो राय मैना है, काठ मैना है, नरोतिया है और भरोतिया है। विवाह पद्धति तो लमसेना, चढ़ विवाह, पेठुल विवाह। फिर प्रमुख नृत्य तो परधौनी है, कर्मा कर्मा ये गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल है, सजनी, दीवानी और बिलवा नृत्य है। विशेष तो इनकी झूम कृषि दाहिया अथवा बेवर कहलाती है। बैगा जनजाति रतौना पर्व में मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। बैगा जनजाति शहद पर्व मनाती है। यह जनजाति साल वृक्ष की पूजा करती है क्योंकि इसमें बूढ़ा देव का निवास होता है। द बैगा पुस्तक के लेखक बेरियर बेरियर एल्विन है। इनके गांवों को पूर्वा कहा जाता है। इनके पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। बैगा को भूमिया का उपवर्ग माना जाता है। यह लोग इसमें हल का प्रयोग नहीं करते हैं। उनकी मान्यता है इससे धरती माता का छाती कटती है ना। कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार है और वनों पर यह अपना अधिकार समझते हैं। मोटे अनाज एवं चावल से यह माड़ बनाकर खाते हैं। बैगा जनजाति के देवता तो ठाकुर देव हैं। ये गांव या शिष्ट की रक्षा करने वाले देवता हैं। बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता हैं। दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता हैं। समाचार पन्नों से तो आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम अब जनजाति कार्य विभाग होगा। जनजाति कार्य विभाग होगा। 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। अब है कर्मा नृत्य। तो कर्मा नृत्य बैगा जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। कर्मा नृत्य को लोक नृत्य के राजा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख शैलियां हैं लंगड़ा है, झूमर है, रागनी है और झरनी। मुड़िया जनजाति मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा में पाई जाने वाली जनजाति है ये। इसका प्रमुख नृत्य गौर नृत्य है। गौर नृत्य को बेरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। मुड़िया एवं देयर घोटुल पुस्तक के लेखक बेरियर एल्विन ही है। युवा गृह जिन्हें डॉर्मेट्री कहा जाता है, यह प्रथा आदिवासियों की समृद्ध परंपरा का एक रूप है। इसके सदस्य अविवाहित युवक एवं युवतियां होते हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें अपनी प्रथा, रीति रिवाज एवं संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। प्रमुख जनजातियों के उपग्रह तो घोटुल या चिलिक मोटियारी ये मुड़िया जनजाति का है। रंगभंग भारिया जनजाति का है। धुमकुरिया ये उराव जनजाति का। बंजारा समूह जो घुमंतू समुदाय है, यह विशेष मध्य प्रदेश की सीमा पर पाई जाने वाली समुदाय है। इसके प्रमुख नृत्य हैं तलवार, कालबेलिया, मछली एवं तांडा। कंघी आविष्कार का श्रेय बंजारा समुदाय को दिया जाता है। यह सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय समुदाय है। मछली नृत्य बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह धार्मिक नृत्य है जो हर्षोल्लास से शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। यह नृत्य मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। पारधी जनजाति तो पारधी जनजाति रायसेन भोपाल क्षेत्र में निवासरत है। उपजातियां बहेलिया है, टाकिया है, टाकनकर है और लंगोटी है। लंगोटी पारधी चंडी देवी की आराधना करते हैं। चंडी देवी की आराधना करते हैं। यह जनजाति बादशाह अकबर के समय की शिकारी जनजाति है। अपराधी जनजाति वन प्राणियों के शिकार अन्य पारधी जनजाति पारधी जनजाति वन प्राणियों के शिकार अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं। पनिका जनजाति अनूपपुर, शहडोल एवं उमरिया क्षेत्र में निवासरत है। यह कबीर के पंथी एवं न्यायी होते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कपड़ा बुनाई पर निर्भर है। उराव जनजाति तो इसका क्षेत्र है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा, मंडला डिंडोरी। फिर कान्य नाम है इसके कुरुख है। प्रमुख नृत्य है सरहुल है। मुखिया इसका महतो कहलाता है। और विशेष पूजा तो है ना, विशेष क्या है, पूजा स्थल बगिया कहलाता है और युवा ग्रह धूमकुरिया। तो उराव जनजाति का युवा ग्रह धूमकुरिया कहलाता है। मिझावर जनजाति तो बैगा जनजाति का विकसित वर्ग मिझावर कहलाता है। मिझावर बैगा जनजाति की एक उपजाति। कोरबा को जनजाति की उपजाति है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर निवासरत है और कोरबा जनजाति की पंचायत मयारी कहलाती है। हलवा जनजाति तो हलवा जनजाति बालाघाट, मंडला, डिंडोरी क्षेत्र में निवासरत है। फिर है कंवार जनजाति। तो कंवार जनजाति सीधी, शहडोल, अनूपपुर क्षेत्र में निवासरत है। इसकी उत्पत्ति महाभारत में कौरव वर्ग से मानी जाती है। इसका प्रमुख नृत्य बार है। कांवर लोग फौज में कार्य करना अधिक परंपरागत मानते हैं, अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। झगराखंड और बघरा देव इनके प्रमुख देवता हैं। अब है खैरवार जनजाति। तो ये कत्था बनाने वाली जनजाति है। इसका विस्तार ग्वालियर, शिवपुरी, कैमूर पहाड़ी, खरियाग पर है। फिर शोर जनजाति तो इसका विस्तार टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, सागर, शोरपुर पर है। जनजाति नृत्य तो बैगा जनजाति द्वारा कर्मा मंडला बालाघाट में, परधौनी मंडला बालाघाट में, रीना मंडला बालाघाट में, बिल्मा मंडला बालाघाट में और सजनी दीवानी मंडला बालाघाट डिंडोरी में। तो बैगा जनजाति द्वारा जो नृत्य है कर्मा, परधौनी, रीना, बिल्मा, सजनी दीवानी। कर्मा, परधौनी, रीना, बिल्मा, सजनी दीवानी। कुरकू जनजाति द्वारा जो नृत्य है चटकोरा,
ढाढल, गदली, चटकोरा, ढाढल, गदली, बैतूल होशंगाबाद, बैतूल होशंगाबाद, बैतूल छिंदवाड़ा, खंडवा, गदली। फिर भारिया जनजाति द्वारा तो भड़म सैतम, भड़म सैतम, भड़म सैतम, छिंदवाड़ा जबलपुर, छिंदवाड़ा जबलपुर। मुंडिया जनजाति द्वारा गौर पांडवनी, है ना, पंडवानी, तो गौर पंडावनी है मुंडिया जनजाति का है। अनूपपुर शहडोल, अनूपपुर शहडोल। गौंड जनजाति द्वारा तो कर्मा सैला, कर्मा सैला। गौंड जनजाति द्वारा मंडला बालाघाट, छिंदवाड़ा बालाघाट। फिर है गेंडी, तो जो यहाँ पर हमने देखा था कौन सी जनजाति थी, गौंड जनजाति द्वारा, तो यहाँ पर कर्मा भी है, कर्मा भी है, सैला भी है, इसके साथ साथ गेणो भी है और गोचो भी है। तो गेणी बेसिकली कहाँ कहाँ होता है, छिंदवाड़ा, मंडला बालाघाट, और गोचो मंडला बालाघाट। सारी जनजाति द्वारा तो रागनी है, लहंगी है, दुलदुल घोड़ी, तो रागनी है श्योरपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योरपुर, ग्वालियर, शिवपुरी में सभी होते हैं बेसिकली रागनी, लहंगी, दुलदुल घोड़ी। तो वान्या संस्थान मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग ने 25 मार्च 1980 को वान्या संस्थान की स्थापना की थी। वान्या संस्थान जनजाति कलाकारों को प्रोत्साहन देने और उनको प्रसिद्धि दिलाने के लिए कार्यरत है। जनजाति संबंधी सामुदायिक रेडियो केंद्र, तो भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र ये भावरा इलाजपुर में है, मध्य प्रदेश का पहला है ये। भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र बिजोरी छिंदवाड़ा में है। कुरकू सामुदायिक केंद्र खंडवा में है, कुरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा में है। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र श्योरपुर में। अब है प्रमुख जनजातियों के देवी देवता, तो नाहरजा ये भील जनजाति के देवता हैं, जंगल में मवेशियों की रक्षा करते हैं। भीलट देव ये भील के हैं। नागदेव गौंड के हैं। बागेश्वर नहीं है, बाघेश्वर है, गौंड जनजाति के हैं। दंड देवी गदवा जनजाति के हैं, तो वनों में मनुष्य की हिंसक पशुओं से रक्षा करने वाली देवी है दंड देवी। मारी देव ये गदवा के हैं, शिकार के देवता हैं, इनका निवास स्थान वृक्षों में होता है। भाटवर्षी देव वार जनजाति के हैं, शिकार के देवता हैं। बड़ा देव गौंड जनजाति के हैं, गौड़ों के सर्वोच्च देवता जो साल वृक्ष में निवास करते हैं। और फिर है नाखो कुंवर देव भील जनजाति के हैं, पशुओं की रक्षा करने वाले। और बखरा देव कवार जनजाति के हैं, जानवरों की रक्षा करने वाले हैं। फिर है मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जातियां, हम शेड्यूल कास्ट के बारे में देखेंगे। तो चमार सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है, 47.3%, और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, सागर में है। बलाही ये दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है, 11.7%, और जैन में इसका सर्वाधिक जनसंख्या है। फिर महार ये तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, बैतूल में इसका निवास स्थान है। अन्य अनुसूचित जातियां एससी नॉट एसटी, कोली है, भंगी है, बसोर है, बराड़ी है, कुहार है, खगार है, कटिया है, मेघवाल है, खटीक है, फिर नट है, घनुक है, पासी है, दहायत है, सिलावट है, और बढ़ार है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति अनुसूचित जाति कौन सी है, जाटव, मोची, सतनामी जाति समूह। फिर है विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने हेतु भारत सरकार द्वारा मापदंड, तो कृषि की पुरातन पद्धतियां, स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, दुर्गम एवं दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में निवास, साक्षरता का कम स्तर। मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां भारिया, बैगा, सहारिया तंत्र पिछड़ी जनजाति में शामिल है। तो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्थापित अभिकरण। तो राज्य शासन द्वारा जिला स्तर पर 3 पिछड़ी जनजातियों के लिए 11 स्थानों पर अभिकरणों का गठन किया गया है। इसमें 15 जिले शामिल हैं। तो सहरिया विकास अभिकरण में ग्वालियर, दतिया, श्योरपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर आता है। फिर बैगा विकास अभिकरण में मंडला, डिंडोरी, शहडोल, पुष्पराजगढ़ यानी अनूपपुर, और उमरिया, बैहर, बालाघाट का। फिर भारिया जो विकास अभिकरण है उसमें तामिया, छिंदवाड़ा का आता है। फिर है कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। तो कोल जनजाति क्षेत्र में अच्छे बुरे अवसरों पर खबर देने वाला न्यूतिया कहलाता है, न्यूतिया। आगरिया की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। भीमा जनजाति काफी कम जनसंख्या में राज्य के मंडला एवं डिंडोरी जिले में निवास करती है। धुकनी या भाथी जनजाति अगरिया को ही कहा जाता है। मंडला जिले में बैगा जनजाति के 50 से ज्यादा गांव हैं जिन्हें बैगा चक कहा जाता है। हरिमन देव, नाहर देव, तेजाजी, कारस देव, दलेव देव आदि सहरिया जनजाति के देवता हैं एवं सीता इनकी राज देवी है। बैगा जनजाति में मुकद्दम गांव का मुखिया और तवार गांव को पुरोहित कहलाता है। बैगा जनजाति में मुख्य रूप से 5 गोत्र होते हैं। कुरकू जनजाति डोडबली, जिरोती और पाला त्योहारों को मनाती है। 2011 जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में
46 अनुसूचित जनजाति, 48 अनुसूचित जाति और 93 अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत जो लोग हैं वो शामिल हैं। गौड़ जनजाति में घर की दीवारों को स्त्रियां मिट्टी एवं रंगों से सजाती हैं, जिन्हें ना हटोरा कहा जाता है। गौड़ जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, काली खाद से फर्श पर ढिंग लगाई जाती है, जिसे ढिंगना कहा जाता है। गौड़ जनजाति के घर में मेहमानों को बैठाने वाला कमरा पैठा बंगला कहलाता है। पैठा बंगला कहलाता है। कोल जनजाति के गांव के मुखिया महतो या चौधरी कहलाते हैं। कोल समुदाय अपने आमने सामने घर बनाकर टोले में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें कोल्हिन टोला कहा जाता है। सरी जनजाति को आदर के साथ खोटिया पटेल भी कहा जाता है। मंझवार जाति में जट गोतना का प्रचलन है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गुतना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गुदना कलाकार को गोधरिन कहा जाता है। फिर गुदना प्रिय जनजाति है तो बैगा एवं गौड़ है। रंग प्रिय जनजाति है भील। फिर गहना प्रिय जनजाति है भील और श्रृंगार प्रिय जो समुदाय है वो बंजारा। जनजातियों की उपजातियां तो गौड़ जनजाति की उपजातियां हैं अबुझमाड़िया, मुड़िया, पांडल, अगरिया, डुरला या दुरला, कंतरा या कंडरा, प्रधान, ओझा, कोइकपाल, धरुबा, कोया, कोरतुर। फिर बैगा की बिझावर, बरोतिया, नरोतिया, काठ मैना, रेमेना, बाद मैना, नाहर, भैना, कुरका बैगा। कोल की गवठिया, भूमिया, रोतिया, दसोरा। भील की बिलाला, बरेला, पटालिया और तड़बी। कुरकू की बड़ोया, बोबई, बवारी, रूमा, पठारिया। फिर जनजातियों के कार्य तो आगरी जनजाति लौह शिल्प कला का कार्य करती है। अयस्को कला का लोहा तैयार करते हैं। फिर खैरवार कत्था निकालने का कार्य करते हैं। ओझा गौड़ ये बीमारी तथा किसी बाधा का जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से उपचार करने का कार्य करते हैं। कुरकू भूमि खोदने का कार्य करते हैं। कोल ये कोयला खदानों में कार्य करते हैं। हलवा ये कृषि कार्य करते हैं तथा पोहा बनाते हैं। चिबड़ा या पोहा बनाते हैं। प्रधान ये गाथा गायन या संगीत कार्य के लिए प्रसिद्ध है। मुड़िया ये काष्ठ एवं लौह शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। भरेबा समुदाय ये मोम और गोंद से बैतूल जिले में ढोकरा कला का निर्माण करते हैं। फिर है जनजातियों से संबंधित पुस्तक है उनके लेखक तो बेरियर एल्विन की जो पुस्तकें हैं उसमें द मुड़िया एंड देयर घोटुल है, द गौर है, द आगरिया है और द बैगा। श्यामचरण दुबे की द कमार है। जॉर्ज गियर्सन की द मुड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर। फिर टीवी नायक की है द भील एक अध्ययन, द भुजमारियास, 12 भाई बिंजवार। फिर है दयाशंकर नाग की तो ट्राइबल इकोनॉमी बैगाओं पर। श्याम राव द प्रधान, डब्ल्यू.एस. ग्रिफिथ ये कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया और ए.एल. क्रोबर द नेचर ऑफ कल्चर। अवनिष्ठ जनजातियों का पेय पदार्थ तो सल्फी ये मुड़िया माड़िया का पेय पदार्थ है। सल्फी वृक्ष से प्राप्त होता है। ताड़ी ये बैगा एवं भीलों का है तो ताड़ वृक्ष और छिंद वृक्ष से ये प्राप्त होता है। हांडिया कोरवा जनजाति चावल से प्राप्त होता है। ये कोरवा जनजाति का है हांडिया। छिंदरस ये माड़िया एवं अबुझमाड़िया का है। छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं इसको। पेंज ये गौड़ भारियाओं का है और कुसुमा ये उराव कोसम बीज एवं पके चावल जो बासी होता है से ये बनता है बेसिकली। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो जनजाति सलाहकार परिषद की व्यवस्था 5वें अनुसूची में है। जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 254 में है। आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग 1965 में स्टैब्लिश किया गया। अब मध्य प्रदेश जनजाति जो व्यक्तित्व है उनको देख लेते हैं तो टांटिया भील सबसे पहले इनको देखते हैं तो टांटिया भील का जन्म 1840 या 42 में पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले में पंधाना तहसील में हुआ था। इनका अन्य नाम टंडरा या टाटिया भील था। टांटिया भील को अंग्रेजों द्वारा 1889 में फांसी दे दी गई थी। इन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। इनका समाधि स्थल पताल पानी इंदौर जिले में स्थित है और टांटिया भील ने गोरिल्ला युद्ध नीति तथा टोपे से सीखी थी। इनके सम्मान में पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। रानी कमलापति तो इनका जन्म सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ था। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ। 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे करवाया था। मध्य प्रदेश का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल की अंतिम गौड़ शासिका रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। पेमा फाल्या तो ये अलीराजपुर झाबुआ जिले के पेमा फाल्या
पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ चित्रकार थे। इनका निधन 2020 में हो गया था। भूरी बाई, तो इनका जन्म झाबुआ जिले के पिटोल गांव में हुआ था। यह भील पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भीमा नायक, तो इनका जन्म 1840 में बड़वानी जिले के पंच मोहाली गांव में हुआ था। फिर 1857 में भीमा नायक ने सिंधवा बड़वानी से विद्रोह किया। भीमा नायक को बाद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और पोर्ट ब्लेयर में इन्हें फांसी दे दी गई। पोर्ट ब्लेयर में इनको फांसी दे दी गई। ख्वाजा नायक, तो इनका जन्म 1830 में निमाड़ में हुआ था। ख्वाजा नायक ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर भीमा नायक के साथ भीलों की टोलियों को संगठित किया। ख्वाजा एवं भीमा की जोड़ी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। कर्नल आउटरम ने ख्वाजा को बंदी बनाकर हत्या करवा दी थी। दुर्गावती, उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम शालिवाहन था। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती पड़ा। इनका विवाह गौड़ शासक दलपत शाह से हुआ था। झलकारी बाई, तो इनका जन्म झांसी के भोजला गांव में हुआ था और ये रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। और इनकी 14 फीट की प्रतिमा भोपाल में 2017 में स्थापित की गई। बादल भोई, तो इनका जन्म डुंगुरिया जिला छिंदवाड़ा में 1845 को हुआ। मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और इनका बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है। अमृतलाल विठल दास ठक्कर, तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर गुजरात के भावनगर में जन्मे। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। इन्हें प्राय ठक्कर बप्पा के नाम से जाना जाता है। फिर यह भारतीय संविधान सभा के भी सदस्य रहे तथा वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य बने। गिरधारी बाई, तो गिरधारी बाई गढ़ मंडला की शासिका रानी अवंती बाई की अंगरक्षिका थी। गिरधारी बाई की समाधि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थापित है। फिर है गंजन सिंह कोरकू, तो अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया था। घोड़ा डोंगरी बैतूल जो सत्याग्रह हुआ था 1930 में। कुमारी मीना सिंह मांडावे, तो यह उमरिया जिले के मानपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। 2020 में आदिवासी कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री इनको बनाया गया। कांतिलाल भूरिया, तो इनका जन्म झाबुआ में 1 जून 1950 को हुआ था और ये झाबुआ एवं रतलाम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ निर्वाचित हो चुके हैं और 2009 में इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। जोधैया बाई फिनिश है। जोधैया बाई, तो बैगा जनजाति की जोधैया बाई का संबंध उमरिया जिले से है। यह प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार हैं और इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है या उन्हें नामांकित किया गया था। फग्गन सिंह कुलस्ते, तो बीजेपी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले से 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वर्तमान में एक केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री हैं। बलेश्वर दयाल, तो मामा बलेश्वर दयाल का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ लेकिन इनकी कर्मस्थली झाबुआ जिला रही। यह प्रसिद्ध समाज सेवी नेता थे। इन्हें भीलों का गांधी कहा जाता है बलेश्वर दयाल को और इनका निधन 1998 में हुआ था। भज्जू सिंह श्याम, पद्मश्री से सम्मानित भज्जू सिंह श्याम प्रसिद्ध गौड़ चित्रकार हैं। इनका जन्म डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ था और पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव कहा जाता है। मनसू ओझा, तो मनसू ओझा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से संबंधित थे। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब है सीताराम कंवर, तो सीताराम कंवर निवाड़ क्षेत्र का मड़वानी जिले से संबंधित हैं। इन्होंने 1957 में नर्मदा नदी के दक्षिण में होलकर रियासत के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया था। अर्जुन सिंह धुर्वे, तो डिंडोरी जिले के अर्जुन सिंह धुर्वे को बैगा नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है। इन्होंने 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। नीलेश देसाई, तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में सन 1987 से भील एवं भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। 2021-22 में प्रतिष्ठित जन्मलाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। मध्य प्रदेश के जनजातीय लोक कलाकार, तो भूरी भाई पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, झाबुआ से हैं। दुर्गा बाई ब्याम गौड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, डिंडोरी से हैं। तीजन बाई पंडवानी गीत के लिए प्रसिद्ध हैं, दुर्ग छत्तीसगढ़ की हैं। जोधैया बाई बैगा चित्रकला के लिए हैं, उमरिया से हैं। बत्तो बाई गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं, ग्वालियर से हैं। और फिर सूरज बाई खांडे भरथरी गायिका हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। अस्करी बाई संगीतकार हैं, छतरपुर से इनका संबंध है, असगरी बाई। अर्जुन सिंह धुर्वे परधौनी या बैगा नृत्य से इनका संबंध है, डिंडोरी के हैं। फिर राम सहाय पांडे अराई नृत्य से इनका संबंध है, सागर के हैं।
भज्जू सिंह श्याम गौण चित्रकला से इनका संबंध है, डिंडोरी के हैं। फिर है मोहम्मद बिलाल खत्री, ये एम्ब्रॉयडरी या बाघ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, धार के हैं। फिर है शांति परमार, ये गुड़िया शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, झाबुआ से हैं। रमेश परमार भी गुड़िया शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, झाबुआ से हैं। आनंद सिंह श्याम गौण चित्रकला के प्रसिद्ध हैं, डिंडोरी से हैं। सुभाष अमलियार, ये भील चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, झाबुआ से हैं। धनैया बाई, ये गौण चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कलावती श्याम, ये गौण चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। लहरी बाई बहेगा, मिलेट क्वीन इनको कहा जाता है, मोटा अनाज संरक्षक है, ये डिंडोरी जिले से इनका संबंध है। जन्मत सिंह प्रधान गौण चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, डिंडोरी से इनका संबंध है। हाल ही में सुश्री लहरी बाई को पादप जिनोम संरक्षण पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ से ये जनजातियों वाला चैप्टर समाप्त होता है। ये थोड़ा सा छूट गया था, इसलिए इसको कवर करने का प्रयास है। तो होप कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और आप लोग चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं और यहाँ पर थैंक्स का बटन है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।